जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती हैं, हम बाबा साहब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब आंबेडकर बन सकते हैं। और इसलिए मानवता में जिस जिसका विश्वास है, उन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बाबा साहब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। और हमें संविधान में जो कुछ मिला है, वो जाति विशेष के कारण नहीं मिला है, अन्याय की परंपराओं को नष्ट करने का एक उत्तम प्रयास के रूप में हुआ है। कभी इतिहास के झरोखे से मैं देखूं तो मैं दो महापुरुषों को एक विशेष रूप से देखना चाहूंगा। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे बाबा साहब आंबेडकर। देश जब आजाद हुआ तब अनेक राजे रजवाड़ों में यह देश बिखरा पड़ा था। राजनैतिक दृष्टि से बिखराव था, व्यवस्थाओं में बिखराव था, शासन तंत्र बिखरे हुए थे। और अंग्रेजों का इरादा में था कि ये देश बिखर जाए। हर राजे रजवाड़े अपना सर ऊंचा कर करके ये देश को जो हालत में छोड़े छोड़े, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए सभी राजे रजवाड़ों को अपनी कूटनीति के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा, अपने पॉलिटिकल विल के द्वारा और बहुत ही कम समय में इस काम को उन्होंने करके दिखाया। और आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी एक भव्य भारत माता का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। तो एक तरफ राजनीतिक बिखराव था, तो दूसरी तरफ सामाजिक बिखराव था। हमारे यहां ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, इन सब के प्रति उपेक्षा का भाव, और सदियों से ये बीमारी हमारे बीच घर कर गई थी। कई महापुरुष आए, उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी ने किया, कई, यानी कोई शताब्दी ऐसी नहीं होगी कि हिंदू समाज की इस बुराइयों को नष्ट करने के लिए प्रयास न हुआ हो। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक एकीकरण का बीड़ा उठाया। जो काम राजनीतिक एकीकरण का सरदार पटेल ने किया था, वो काम सामाजिक एकीकरण का बाबा साहब आंबेडकर जी के द्वारा किया। और इसलिए ये जो सपना बाबा साहब ने देखा हुआ है, उस सपने की पूर्ति का प्रयास, उसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए, उसमें कोई ढीलापन नहीं आना चाहिए। कभी कभार बाबा साहब के विषय में हम जब सोचते हैं, हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब को मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को डाइल्यूट किया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है। अपने अपने तरीके से होता है। हिंदू कोड बिल
बाबा साहब की अध्यक्षता में इस काम चल रहा था। और उस समय प्रारंभ में शासन के सभी मुखिया वगैरह सब इस बात में साथ दे रहे थे। लेकिन जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को इक्वल राइट देने की व्यवस्था थी उसमें, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर किसी को भी वंचित, पीड़ित, शोषित देख ही नहीं सकते थे। और ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। ये बाबा साहब का विजन देखिए। लेकिन उस समय की सरकार इस प्रोग्रेसिव बातों के सामने जब आवाज उठी तो टिक नहीं पाई। सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो